अस्सलाम वालेकुम। सब देश में और जो परदेश में हैं, सब देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सब के लिए आसानियाँ करे। तो आज का दिन तो बहुत रिलैक्सिंग था। तो आज बच्चों के चूँकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो सोचा कि चलें थोड़ी सी आउटिंग पे जाया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी बच्चों के साथ। तो आज बच्चों ने भी जान छुड़ाई, तो बोले कि चलें हम कहीं घूमने चलते हैं। तो सोचा चलें आपके साथ भी कुछ अपनी यादें शेयर की जाएं कि जो भी लम्हात हैं। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी तारुफ़ी वीडियो ही बना दी जाए, इसके साथ थोड़ा अपना तारुफ़ दिया जाए, थोड़ा ओमान का तारुफ़ या मस्कत का जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसका तारुफ़ किया जाए, उसकी बातें की जाएं। तो आपको अब मेरे चैनल से तो पता चल गया होगा, मेरा नाम आंसा ज़ुबैर है और मैं मस्कत ओमान में रहती हूँ। मेरा ख़ानदान, मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ और मेरा ख़ानदान जो है वो 6 अफ़राद पे मुश्तमिल है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हँसी खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए कि जो गुज़र जाए उस पे शुक्र करना चाहिए, और जो आने वाली अभी ज़िंदगी है उसमें खैर व आफ़ियत की अपने लिए, सब के लिए, अपने प्यारों के लिए, सब के लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। तो चलें अपना भी थोड़ा बहुत तो आपके साथ साथ बातें भी शेयर होती रहेंगी, मज़ीद तारुफ़ भी शेयर होता रहेगा। तो चलें इसके साथ हम आपके साथ एक छोटी सी, मैंने ओमान के तारुफ़ी वीडियो पे तारुफ़ के लिए थोड़ी सी वीडियो बनाई है। ये जिस रोड की वीडियो है या जहाँ पे हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं, ये मेरा जब से मैं ओमान में आई हूँ तकरीबन 13 साल हो गए हैं मुझे ओमान में आए के। तो जब से मैं आई हूँ मेरा ये रूट जो है ये शुरू से ही बहुत फेवरेट रहा है। तो मैं जब भी पहले भी, जब मैं ड्राइविंग नहीं थी जानती, तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि मुझे इस रूट पे एक दफ़ा लेके आएँ। ये पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ना थोड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। ये थोड़ा आउटसाइड सिटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे रश बहुत कम होता है, इस रूट पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलें आप भी मेरे साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो एंजॉय कीजिएगा, साथ में आपसे बातें करते जाते हैं। तो तारुफ़ ऐसा है कि ओमान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो माशी लिहाज से भी ये बहुत ताकतवर है। तो इस मुल्क को लैंड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे आपको कुदरती खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी बहुत नज़र आएगी। यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्यूटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मुल्क तो ये बहुत तरीन है, लेकिन ये ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, जैसे गल्फ़ के बाकी कंट्रीज़ में आपको बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे नहीं आएंगी। इस्लामी तारीख़ भी ओमान की अपनी ही एक तारीख़ पाई जाती है। आपको पता होगा, सुना होगा आपने भी कि सांवरी जादूगर और बहुत कदावर नबियों की कब्रें, शदाद की जन्नत, मलका बिल्किस का महल, इसके हवाले से ओमान बहुत मशहूर है। और ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ओमान के एक शहर सलाला है उसका नाम, उसमें पाई जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग आपको वो भी अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो उसके साथ जब भी जाएंगे तो आपको भी उस जगह का नज़ारा वगैरह मतलब दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियोस आगे अच्छी लगें या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारे साथ रह सकें। तो आते हैं ओमान की तरफ। इसका ओमान का ऑफिशियल नेम जो है वो सल्तनत ऑफ ओमान है, और मज़े की बात है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से स्टार्ट होता है। वैसे तो उर्दन का एक शहर है उसका भी ओमान उसके सिटी का नाम है, लेकिन ये यहाँ पे ये कंट्री का नाम है ओमान। पहले इसका नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा ये सियाहती रियासत ओमान है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ इंसानी ज़िंदगी की उम्र जो है वो 1,06,000 साल पुरानी है।
मस्कत जो है ये इसका दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया शहर भी यही है, मस्कत ही है। ये मशरिक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर जो है वो सलाला है, जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया। तो 1970 तक ओमान जो था वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक मुल्क था। फिर यहाँ के जो साबका बादशाह हैं जिनका नाम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद था, उन्होंने 23 जुलाई 1970 में अपने वालिद के बाद सल्तनत ओमान के 9वें सुल्तान होने का हलफ उठाया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने तकरीबन 50 साल तक ओमान पर हुकूमत की, जो किसी भी गल्फ़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें हुकूमत करने का सबसे ज़्यादा दौरानिया है। सुल्तान काबूस के ख़ानदान ने ही 17वीं सदी में पुर्तगालियों को मस्कत से निकाल कर सल्तनत ओमान की बुनियाद रखी थी। अबू सईद ख़ानदान तब से ही ओमान पर हुकूमत कर रहा है। तो जो सुल्तान काबूस बिन सईद थे, उन्होंने 1970 में जब तख्त संभाला तो ओमान की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न किया और आज ओमान किसी भी लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे नहीं है ज़्यादा। सुल्तान की वफ़ात के बाद अब यहाँ के जो नए सुल्तान हैं उनका नाम है हैतम बिन तारिक अल सईद। अच्छा, ओमान की आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। ओमान में मुल्की लोग कम हैं और गैर मुल्की लोग ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पे ख़ारजी लोग जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। चूँकि ये इस्लामी मुल्क है तो यहाँ का सरकारी मज़हब भी जो है वो इस्लाम है। अक्सरियत का दीन भी यहाँ पे इस्लाम ही है। ओमान का परचम जो है वो 3 रंग का है, सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़, जिस पे क्रॉस तलवार का निशान बना हुआ है। इसके जो बॉर्डर्स हैं, मतलब ज़मीनी सरहद जो है ये इनकी दुबई, सऊदीया और यमन से मिलती है, जबकि समुद्री रास्ता जो है वो ईरान और पाकिस्तान से ज़्यादा करीब है, उनसे मिलता है। पाकिस्तान की मौजूदा जो बंदरगाह है ना, गवादर बंदरगाह, जो कभी ओमान का हिस्सा थी पहले, तो जिसे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान ने ना 3 या 30 मिलियन के एवज़ ख़रीद लिया था। मेरे ख़्याल में 3 मिलियन के एवज़ ख़रीद लिया था। और ओमान अपने मुल्क की नेशनलिटी देने के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बलोचियों के साथ ख़ुसूसी वाबस्तगी है उनको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बलोची भी पाए जाते हैं। ओमान में जो हर शख्स आता है या उसको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि बताया जाता है कि आप यहाँ के सुल्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। इस पे कई महीनों की कैद भी है और लाखों का जुर्माना भी है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है यहाँ पे काबूस मस्जिद यानी ग्रैंड मॉस्क है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी, बड़ी वाली यूनिवर्सिटी भी सुल्तान काबूस के नाम से ही मुंसलिक है। ओमान में रहते हुए आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस का इदारा वो बहुत आज़ाद है और इतनी ताकतवर पुलिस है कि अगर उनको आपके घर की तलाशी लेने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी से कोई इजाज़त की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कश्ती साज़ी में ओमान जो है वो बहुत मशहूर है और यूरोप में अभी भी उनकी कश्तियाँ बरामद की जाती हैं। ओमान एक अमीर मुल्क होने के बावजूद यहाँ पे बुलंदो बाला ऊंची ऊंची आपको इमारतें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, जैसा आपको दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ या वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 8 मंजिल से ज़्यादा शायद इमारत बनाना जुर्म है। इनका कहना है कि हमारे पास ज़मीन बहुत है तो हमें आसमान को छूने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनकी एक पहचान, यहाँ के घोड़े भी हैं जो दुनिया भर में मकबूल हैं और ओमानी ये ख्याल करते हैं कि ये इनके माजी की एक याद है, उनकी जुर्रत और बहादुरी की अक्कासी करते हैं। इनकी सरकारी ज़ुबान जो है वो अरबी है। अंग्रेज़ी भी इनकी दूसरी ज़ुबान के तौर पे इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे रहने वाले जो मेल्स हैं वो मतलब ओमानी बाशिंदे जो हैं वो सर पे एक रुमाल बांध के रखते हैं। ये इनकी पहचान है, जो ख़ास तरीके से कढ़ाई किया होता है। इसको गोतरा भी कहा जाता है।
अभी आपने देखा कि एक पिकनिक स्पॉट था समंदर के किनारे, यहाँ पे सनसेट का, सूरज ग़रूब होने का मंज़र जो है ये बहुत प्यारा लगता है। और अभी तो ओमान का मौसम भी कुछ बेहतर हो गया है, तो शाम को आपका दिल करता है कि अब बाहर जाएं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी का एहसास जो है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो चुका है और शाम जो है वो थोड़ी ठंडी होने लग पड़ी है। तो बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा आउटिंग की, रिलैक्स हुए, तो काफ़ी हद तक दिमाग को भी सुकून आया हुआ था कि अभी कोई हेडेक नहीं है। अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही आसानियाँ करता रहे हर काम में। तो अभी मैं जिस जगह पे जा रही हूँ, ये यहाँ पे ये समंदर का बिल्कुल किनारे का एरिया है और ये ख़ास मस्कत है, जहाँ पे सबसे पहले मस्कत की आबादी यहाँ पे होनी शुरू हुई थी। यहाँ पे मस्कत आबाद हुआ, तो और इस जगह का नाम भी ख़ास मस्कत ही यही है। तो चलें आगे आपसे थोड़ी बातें करते हैं। तो ओमान की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो टीवी चैनल्स हैं, ये ओमान में जितने भी टीवी चैनल्स हैं कोई भी प्राइवेट नहीं है। सब तकरीबन इनके 4 सिर्फ टीवी चैनल्स हैं जो ओमान गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे 95% आबादी को 4G की सहूलत मौजूद है। मौसमी एतबार से जो है ओमान वो दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे तवील साहिली पट्टी है। समंदर होने की वजह से यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर या अप्रैल के महीने में थोड़ा तूफ़ानी बारिशों का खदशा होता है, तूफ़ान वगैरह आने का। तो जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो में नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक तूफ़ान आया था, उसमें उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही वगैरह भी हुई थी। तो वही अक्टूबर का महीना ही है। तो इन्हीं 2 सीज़न्स में यहाँ पे बारिश का इम्कान होता है। उसके अलावा यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो इस वजह से ये जो है ये बहुत गर्म मुल्क शुमार होता है। यहाँ पे जो लोगों का ज़रिया माश है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो ज़रिया है वो पेट्रोल है इस कंट्री का, जो ये दूसरे मुल्कों को बरामद भी करते हैं। और वहाँ से खाने पीने की अशिया और बहुत सारी दूसरी अशिया भी, अब तो हर चीज़ तक रसाई हो चुकी है। इनकी मशहूर जो खुराक है वो मछली, खजूर, और यहाँ पे एक ख़ास कहवा है जो कॉफ़ी की तरह होता है। तो वो आप अगर इनके घर में या किसी भी जगह पे जाएं, पब्लिक प्लेस है, सरकारी इमारत है, या कहीं पे भी जाएं, तो आपको सबसे पहले वो पेश किया जाता है, बल्कि वो यहाँ की सौगात है। और ये लोग बहुत मायूब समझते हैं कि अगर इनके घर से कोई भी बंदा आया है और वो खाए पिए बिना वो चला जाए। तो ये जो एरिया है इसको ख़ास तौर पे सजाया गया है। ये पैलेस का एरिया है, मतलब यहाँ के जो किंग हैं उनका पैलेस भी ये जो ख़ास मस्कत है उसमें ही है। तो हम लोग फिर कभी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी तो शाम ढलने का टाइम हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम भी लगना वहाँ लग जाएगा। तो फिर अभी तो चलें वापस चलते हैं और दूसरी कुछ और देखते हैं। तो ओमान जो है ये बिजली भी पैदा ख़ुद ही करता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी जो है वो बहुत निज़ाम उसका वसी है। कोमीन की एयरलाइन जो है वो ओमान एयर है। तो ये जो मैंने पहले भी आपको बताया, ये मस्कत का एरिया है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो मस्कत जो है असल में 6 रियासतों पे मुश्तमिल है, और मतरा यहाँ की जो है वो बहुत अहम रियासत है, और ये एरिया मतरा ही कहलाता है जहाँ से हम लोग अभी गुज़र रहे हैं। और ये जो है ये गेट, इसको ये मस्कत गेट का नाम देते हैं, मस्कत गेट है इसका नाम। मस्कत जो है वो दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा डेवलप्ड और गुंजानाबाद है। यहाँ पे भी अगर इर्द गिर्द छोटे छोटे टाउन्स में जाया जाए, मतलब गांव जैसी जगह पे जाया जाए, तो वो ज़्यादा डेवलप तो नहीं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हर बाशिंदे को, हर शहरी को सहूलियात वगैरह फ़राहम करने की भरपूर कोशिश की हुई है, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी यहाँ पे आसान है। तो यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो ओमानी रियाल है, जो कि कुवैत और बहरीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी ताकतवर करेंसी है। इनका सबसे बड़ा नोट जो है वो 50 रियाल का है, और 1 रियाल तकरीबन
पाकिस्तानी रुपयों में तो 400 या 450 इसके दौरान ही बनता है। तो ओमान का वक्त जो है वो पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। तो ये तो थी आज की थोड़ी सी वीडियो कि आपसे थोड़ी सी ओमान की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, थोड़ी सी बातें हैं, यादें हैं जो आपके साथ गुज़ार लिया जाए वक्त। तो चले, हम भी रिलैक्स हुए थे तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा शेयर किया जाए। अभी इस वक्त तक तो बच्चे भी, हम भी, घर वाले भी सब बहुत रिलैक्स हो चुके थे। इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी बने रहेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे बैठने का दिल चाह रहा था, तो बच्चों ने बोला कि हम बैठेंगे, लेकिन हम लोगों को वो जैसा मैंने पहले बोला कि मौसम बहुत अच्छा हो गया तो पार्किंग ही कहीं पे नहीं मिली। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलें, अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बाद में फिर कभी सही जब पार्किंग मिलेगी तो आ जाएंगे। और शाम का वक्त भी हो गया तो अंधेरे में अभी घर भी जाना था, तो खाना वगैरह बनाने वाला था। तो ऐसे ही बस बच्चों को भी थोड़ा रिलैक्स किया, ख़ुद भी रिलैक्स हुए। तो हम लोग अब फिर घर की तरफ चल दिए। ये आपसे थोड़ी सी बातें शेयर की थी, जो आप साथ चलते जाएंगे आपसे और कुछ भी शेयर करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये भी वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको कुछ खामी भी अगर नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई कमी बेशी है तो। अगर और आप क्या देखना चाहते हैं ओमान में, या क्या आपको आगे चाहिए। तो चलें, आपके साथ बातें होती रहेंगी। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा हमारा। दुआओं में हमें याद रखिएगा, सबके साथ आसानियाँ भी बांटते जाइएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी पैदा करे, और हमें आसानियाँ पैदा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और एक ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैंने आज इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत ज़्यादा इसलिए मेरी लग गई कि मैं एक दफ़ा इस वीडियो को एडिट करके सारा करके कंप्लीट करके बैठी थी, तो वो मेरी ही थोड़ी सी मिस्टेक से मेरी सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर मैंने दोबारा से एडिटिंग की और सब कुछ आपके लिए इकट्ठा किया। तो चलें, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, अगली वीडियो तक आप इंतज़ार में रहिए और देखें कि क्या नया आता है, और हम क्या आगे है, कैसा दिन अल्लाह ताला खैर खैरियत से अगले भी दिन लाए। आज का भी दिन गुज़र गया, अल्लाह ताला की शुक्र है उसकी ज़ात का कि वो खैर खैरियत से ये भी दिन गुज़ार दिया उसने। तो आगे भी उससे खैर व आफ़ियत की ही दुआ है। तो चलिए, दुआओं में याद रखिएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा हमारे सफ़र को। अल्लाह हाफ़िज़।